जैसा कि बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोरोजन। इसको पढ़ने के यहाँ पर आपको दो फायदे होने वाले हैं। आप पूछो कैसे, तो दो फायदे इसलिए होने वाले क्योंकि ये जो कोरोजन है आपके दो चैप्टर में है, एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी है और एक चैप्टर नंबर थर्ड में भी है। आप इसको एक ही बार पढ़ोगे तो आपके दो चैप्टर के फायदे एक साथ हो जाएंगे। तो कोरोजन को समझते हैं। तो कोरोजन का सीधा सा मतलब है मेटल्स को खराब करना, मेटल को नुकसान पहुंचाना कोरोजन का सीधा सा मतलब है। तो मेटल्स को खराब कैसे किया जाता है, नुकसान कैसे पहुंचाया जाता है, उसके बारे में अपन समझते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं अगर उन्हें आप खुले में रखते हैं तो खुले में रखने पर इसके जो सराउंडिंग जो भी सब्सटेंस होंगे वो इस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब सराउंडिंग सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो सराउंडिंग सब्सटेंस आपके पास मॉइस्चर हो सकता है, मॉइस्चर के अंदर आपके पास एयर आ सकती है, वाटर आ सकता है, या फिर कोई सी भी गैसेस आपके पास आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एसिड को आप ले सकते हो। तो ये जो है वो क्या करते हैं, मेटल्स पर अटैक करते हैं और मेटल्स पर अटैक करके उसको क्या कर देते हैं, धीरे धीरे कोरोड करना शुरू कर देते हैं, मतलब खराब करना शुरू कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। जैसे कि सीधा सा है, आप लोहे को रख दो, आयरन को खुले में, तो उस पर जंग लग जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का। आपके पास जो सिल्वर होती है, चांदी, वो धीरे धीरे काली होने लग जाती है अगर वो खुले में रहे, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो सब कोरोजन का एग्जाम्पल है। तो इसकी चलो डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी आपके, कोरोजन इज द अटैक। कोरोजन क्या है, एक तरह से अटैक है, और किन पर, ऑन द मेटल्स। अब किसके थ्रू होगा, तो बाय द सब्सटेंस अराउंड इट। अब इसके अराउंड कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, लाइक मॉइस्चर में आपके पास एयर, गैसेस, सब कुछ आ सकता है, एंड एसिड एटसेट्रा। इनके थ्रू जो मेटल पर अटैक होगा, अब इस अटैक से क्या होगा, जो मेटल है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। तो द मेटल स्टार्ट टू बी कोरोड, खराब होना शुरू हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन आपके पास ही हो चुका है। अब आपके इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं इसमें, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर जंग लगना। दूसरा इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे चांदी काली पड़ जाती है तो आप लिख सकते हैं यहां पर ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। आपने देखा होगा कि जो तांबे के बर्तन होते हैं आपके पास कॉपर के, वो ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहां पर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, किसके, कोरोजन के। तो यहां आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि जो आयरन है ना, आयरन, इस पर जो रस्टिंग होती है, मतलब जंग लगता है, उसका केमिकल रिएक्शन लिख के बताइए। तो इसका केमिकल रिएक्शन भी अपन यहां लिख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या बनेगा इसका, वो देखते हैं यहां पर। तो केमिकल रिएक्शन सीधा सा है भाई, जो आयरन है, कौन, आयरन, वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किससे, मॉइस्चर से। किससे भाई, मॉइस्चर। अब मॉइस्चर में आपके पास गैस आ सकती है, कौन सी, ऑक्सीजन, और साथ में कौन आएगा, वाटर। इनसे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड है, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है रस्टिंग का, जो जंग लग जाता है ना, उसका फॉर्मूला होता है। अब ये देखोगे तो अब ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ओड इवन है, इस वजह से यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2। जिसे 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे आप। और जिसे 2 लगाया आपने, तो ऑक्सीजन जो है, सबसे पहले तो आयरन को देखो, आयरन 4 हो गए, तो आयरन 4 और ऑक्सीजन 8 हो गई, तो उधर 8 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 3 लगाना पड़ेगी, जिससे ऑक्सीजन भी आपकी 8 हो जाएगी। आप कहोगे सर बैलेंस कैसे किया, तो बैलेंस का भी वीडियो मैंने आपके डाल रखा है, वहां से चेक कर सकते हो इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, तो आपके पास केमिकल रिएक्शन भी आप देख सकते हो। तो केमिकल रिएक्शन आपके पास ये रही, वो भी किसकी, रस्टिंग ऑफ आयरन की। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि जो कोरोजन है
उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट उनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके अपन कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में जैसे कि अपन उन ऑब्जेक्ट्स को लेंगे जो स्पेशली केस में किसके बने हो, आयरन के बने हो। जैसे आयरन के बने हुए आपके पास ले सकते हो, कोई सी भी कार ले सकते हो, बस ले सकते हो, आप यहाँ पर शिप्स ले सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर आयरन रेलिंग जो आपके घरों में यूज होती है आप उसको ले सकते हो। इसके अलावा आप बात करें यहाँ पर ब्रिज की तो आप ब्रिजेस को भी ले सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आयरन की बनी हुई होती है। अब क्या होता है, रस्टिंग की वजह से, कोरोजन की वजह से ये क्या होना शुरू हो जाती है, कोरोड होना शुरू हो जाती है, मतलब ये खराब होना शुरू हो जाती है। तो इनको सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर बहुत ज्यादा खर्च करती है और इनको रिप्लेस करती है हर साल। तो इनका रिप्लेसमेंट से क्या होता है, लॉट्स ऑफ मनी आपके बहुत ज्यादा खर्च होती है। तो आपका सीधा सा इसका हार्मफुल इफेक्ट है कि इससे जो होता है वो पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इसके अलावा ये जो मेटल्स है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है। तो आपके पास हार्मफुल इफेक्ट आपके पास आ गए। तो अब इस हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए क्या किया जाए, इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे इससे बचा जाए, तो उसके बारे में अब अपन समझने वाले हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है। तो हेडिंग है अपनी अगली, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो आप यहां पर हेडिंग देख सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मतलब कोरोजन से बचने के उपाय, उसके जो मेथड्स हैं वो क्या क्या है। और आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि प्रिवेंशन बताइए, वो भी किसके, कोरोजन के। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, इसके 3-4 प्रिवेंशन है। तो पहला प्रिवेंशन अपन देखते हैं यहाँ पर। तो पहला प्रिवेंशन आप ले सकते हैं यहाँ पर, अवॉइड एक्सपोजर टू कोरोसिव एजेंट, कोरोसिव एजेंट। इसका मतलब ये है कि जो कोरोसिव एजेंट है उनके कांटेक्ट में आने से बचने से अपन क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट में आने से बचाकर मेटल्स को अपन क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसे लंबे टाइम तक अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब कैसे आप इसको सेव करोगे, तो जैसे कि कोई पॉलीथीन लिया, पॉलीथीन के अंदर अपन ने मेटल्स को रख दिया और उसको अपन लंबे टाइम तक रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन उससे रिएक्ट नहीं कर पाती और वो कोरोजन नहीं हो पाता। या फिर आप प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हो, लकड़ी का बॉक्स ले सकते हो जिसमें एयर नहीं जा रही, उसके अंदर आप अपने मेटल्स को, जो जिन पे भी कोरोजन हो सकता है, जिन पर भी मेटल पर अटैक हो सकता है, उनको आप उन बॉक्सेस के अंदर रख के लंबे टाइम तक के लिए उनकी लाइफ को बढ़ा सकते हो। तो आपका पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड आप ले सकते हो यहाँ पर, पेंटिंग। जैसे कि आप पेंटिंग करते हो ना, आयरन्स के दरवाजों पर पेंटिंग कर सकते हो, या आप यहाँ पर उस पर ग्रीसिंग कर सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो, या फिर ऑयल लगा सकते हो, ऑयलिंग से। इन सभी की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, कोरोजन से बचा सकते हो। जैसे कि लोहे की चीज पर अपन क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे उस पे जंग नहीं लगता है। या फिर जैसे कि लोहे की चीजों पर ग्रीस लगा के रख देते हैं, जिनसे उस पर जंग नहीं लगता है। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो किसका, कोरोजन का। तीसरा अगर आप एग्जांपल लेना चाहे तो तीसरा एग्जांपल अपन ले सकते हैं पर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन होता क्या है भाई, तो गैल्वेनाइजेशन को भी समझ लीजिए। ये यूज होता है किन किन के लिए, एक तो आयरन और दूसरा आपके स्टील। आयरन और स्टील के लिए इसको यूज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो ये जो आयरन और स्टील के जो मेटल्स होते हैं इन पर क्या किया जाता है भाई, इन पर जिंक की एक थिन लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे आयरन और स्टील कोरोड होने से बच जाते हैं। तो ये मेथड क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो गैल्वेनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात करते हैं, तो एक आपके यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक ये भी एक एग्जांपल है जो क्या करता है, कोरोजन से बचाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सीधी सी बात है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कौन, हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं, उन हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स पर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, उनकी क्या कर दी जाती है, एक प्लेट चढ़ा दी जाती है, जिससे जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जो भी मेटल्स है, वो क्या हो जाते हैं, कोरोड होने से बच जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कोरोजन के बारे में। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।